हेलो। तो यूट्यूब के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गया, तुम लोग उतार लिया इसको। उतार हुआ तो पहले होगा, है ना। हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में और भी कुछ देखे थे, 2 सीट लगभग हो गया था और उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसीलिए वो दोनों सीट अभी अपलोड हो नहीं पाया है पीडीएफ के माध्यम से। चूँकि अपलोड कर रहे हैं उसमें, तो हो क्या रहा है कि अगर कोई अपलोड वाले सेक्शन में जो लिंक उसमें डाला गया है, उसमें टैप करने के बाद मेरा मेल में परमिशन का ऑप्शन आ रहा है। इसीलिए पता नहीं क्या इशू है, उसमें देख नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं, इस क्लास के बाद शायद अपलोड हो जाए तीनों। अगर इशू सही हो जाएगा तो, या फिर कोई दूसरा माध्यम ढूंढेंगे, या फिर हो सकता है टेलीग्राम्स के माध्यम से हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, जैसे भी हो इस पीडीएफ को हम लोग डालेंगे। पहले देखते हैं, अगर ये वाला मामला सही हो गया तब तो कोई बात नहीं है, और अगर ये वाला मामला सही नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का। वैसे तो सवाल आ ही रहा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सवाल को उतार लीजिएगा कॉपी में, एक नोट्स बना लीजिए, और ये वाला सारा का सारा पीडीएफ अपलोड होगा। धीरे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और जो भी डाउट होगा, चूँकि अब सवाल थोड़ा सा अप लेवल का सवाल आने लगा है, चूँकि टाइप 1 टाइप 2 का सवाल लगभग ख़त्म होने वाला है, और थोड़ा बहुत अब लेवल को हम लोग उठाने जा रहे हैं, या उठ रहा है लेवल। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हम दे देते हैं, यहाँ देख लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिएगा, यहाँ तक आ रहा है, देखो तो आ रहा नहीं यहाँ तक, तो 9304612788 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसमें कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी सवाल होगा या कोई भी डाउट हुआ, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग डाउट को पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि सबका जवाब दे दे, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा हम पर्सनली चेक करेंगे किसका क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके बाद जो भी दिक्कतें आएगी, कहीं अगर कोई बुक भी बना रहे हैं आप लोग, साथ साथ कोई बुक बनाइए, किसी बुक को फॉलो कीजिए वैसे मेरा सवाल के साथ साथ। और अभी हम लोग पीडीएफ अरेंज कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे पीडीएफ अरेंज होता है तो इतना सवाल ही हम लोग इंक्लूड कर देंगे सीट में कि आपको किसी बुक का जरूरी भी नहीं पड़ेगा। तो अभी अगर किसी बुक को फॉलो करते हैं तो बुक को भी फॉलो कीजिए। कहीं इसी टाइप का कोई सवाल आता है और नहीं बन पा रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। सवाल को हम पर्सनली उसको देखेंगे, किसको कहाँ डाउट है। अगर ये भी हो, अगर बात करना भी पड़ा तो बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। तो सवाल को फिलहाल देखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग देखिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, बाकी चलाते हैं आगे। मिटाते हैं क्या, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। देखो कहीं दिक्कत डाउट, 1 नंबर में ना 2 नंबर में फंस रहा है, 2 नंबर में। चलो 2 नंबर तब देखो क्या है। किसी वस्तु का मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है ना। यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 बढ़ जाती है और विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाती है, यदि प्रारंभिक कीमत 60 रुपया थी तो अंतिम कीमत क्या है ना। फंस रहा है नहीं। चलो ठीक, देखो क्या बताया। सबसे पहला था कि कोई भी मतलब ऐसे समझो नहीं, सीधा साधारण तौर पर कुछ कि कोई भी वस्तु तुम बना रहा है, ठीक है। कोई फैक्ट्री है या कुछ है, मार्केट है, तो मार्केट में कौन सी लगता है, इंक लगता है, प्लास्टिक लगता है ना, बहुत सारा चीज़ है। एक कौन सी का बना हुआ है, कोई रुई गद्दा वगैरह बना हुआ है, वो लगता है। तो इसके लिए, एक मार्कर के लिए ये सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, हो गया ना। हुआ ये सब हो गया रॉ मटेरियल। अब क्या करेगा, इस सब रॉ मटेरियल को खरीद के लाओगे, और खरीद के ला करके क्या करना होगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए तुमको, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो उसमें एक खर्च होगा, एक रॉ मटेरियल को लाने में खर्च होगा, और इसको फिर बनाने में
एक वो खर्च होगा। तो खर्च कब होगा, इसको तैयार करने के लिए कब वो खर्च हुआ, एक तो लाने में इसका रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जिसको कहते हैं, एक वो हो गया, और एक जो लेबर वगैरह लगाया है इसको तैयार करने में, एक तो हो गया। तो दो खर्चा हुआ कि नहीं, दो खर्चा हुआ ना इसको तैयार होने में। तब ना इसी का तब जो तैयार हो गया दोनों खर्चा को जोड़ देंगे तो वही क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया। उसका क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट यानी मूल कीमत। तो सुन गया मूल कीमत, तो प्राइम कॉस्ट यानी मूल कीमत। सवाल तुमने कौन चीज दिया है, मूल कीमत दिया है, मूल्य कीमत लिखते हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट ने लिख के क्या लिख देते हैं, मूल कीमत लिखते हैं, ठीक। देखो मूल कीमत, कोई दिक्कत, इसको प्राइम कॉस्ट लेंगे पीई, ठीक है। प्राइम कॉस्ट मूल कीमत। मूल कीमत में क्या क्या होता है, एक तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हो गया, प्लस क्या होगा जो मजदूर वगैरह ये सब लगाएंगे तो उसे हो गया इफेक्टिव कॉस्ट बोल दो, ठीक है। क्या लग जाएगा, लागत कॉस्ट या इफेक्टिव कॉस्ट जो बोल दो, तो ईसी लिख देते हैं उसको इफेक्टिव कॉस्ट। कोई दिक्कत, 10 बार बोलोगे ना सवाल बनाने तो 10 बार ये सब चेंज होते रहेगा। अब कल हो सकता है कि दूसरा इफेक्टिव कॉस्ट ना लिखा के कुछ और लिखाए होंगे, हाँ तो एम ई लिखाए थे उस दिन, आज इफेक्टिव कॉस्ट लिखा दिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लो। तो बोलोगे आज ही कल ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा बोलता है इसको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया, एक्सपेंड हुआ पैसा। एक्सपेंडिचर इसलिए हम लिखा है कि एक्सपेंडिचर का भी जितना सवाल है सब में एक्सपेंडिचर का उपयोग होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, यानी हम जो रॉ मटेरियल खरीद के लाए वो प्राइस और यो जिसको बनाने में जो खर्चा लगा वो दोनों को जोड़ देंगे तब ना एक मार्केट का हम तैयार कर पाएंगे। कट का हमको इसको क्या करना है, सेल करना है, लेकिन उसका मूल कीमत तो कुछ और हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, लाभ कमाने के लिए हम इसको बेच देंगे। ऐसा ही सवाल आएगा प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। इसको अब लाभ कमाने के लिए बेचा जाता था, लाभ में 20% हमको लाभ कमाना है, लेकिन आदमी को फिर 10% छूट हो देना है, तब ना कोई आकर्षित होगा तुम्हारा सामान की ओर कि 10% छूट दिया है, 20% छूट कर दो, 30% बढ़ा दो, 20% छूट दे दो, उसमें हमको 10% कमाना है। इस तरह का करता है ना, तो वहां पे आ जाएगा एक मार्क्स प्राइस। कभी भी तुम सामान खरीदने जब जाओगे, टी शर्ट खरीदो, शर्ट खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो वहाँ एक मार्क्स प्राइस रहता है, अंकित मूल्य कहते हैं, है ना। वही लटका के देख लो कितना है, जाके पूछोगे इसमें कितना % छूट है, तो मार्क्स प्राइस में वो छूट देगा। ऐसा थोड़ी है जितना टका हमको लगा है बनाने में उसमें % छूट देंगे, ऐसा होगा, कोई दुकानदार ऐसा करेगा। लगाने में अगर इसको बनाने में हमको 20 टका लगा है, 20 टका में अगर 10% छूट दे देंगे तो बचेगा कौन चीज, तो कंपनी कहाँ चल जाएगा, दिवालिया नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो मतलब कौन चीज हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि मेरा जो मूल कीमत है, ठीक है, ये अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ने के बाद वो मेरा निकलेगा। अब इसको अगर बेचना है तो अंकित मूल्य मेरा अलग होगा, तो उसमें तो अभी आना ही नहीं है। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तब बताएंगे अंकित मूल्य क्या होता है, फिर वहां से कैसे कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे, वहां से फिर कैसे लाभ करेंगे, वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। फिलहाल क्या है, इसका हमको मूल कीमत पता करना है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट दोनों मिला करके होगा, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं है। अब बता क्या रहा है, क्या है, 3 गुना है, किसी वस्तु का मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, कच्चे माल का 3 गुना इसका मूल कीमत है, ठीक है। तो अगर ये कच्चा माल 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, कच्चे माल का 3 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 3 है, तब ना इसका 3 गुना। देखो इसका 3 गुना है कि नहीं है, यानी रॉ मटेरियल का क्या है, मूल कीमत 3 गुना है। सवाल बोला है जब ये रॉ मटेरियल का ये 3 गुना है तो क्या मतलब ये 1 हो गया तो ये 3 हो गया, तो मूल कीमत बनता कैसे है, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर से बनता है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, मतलब हमारा जो यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंडिचर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर है वो कट का है, 2 टका है, इसका मतलब है अगर रॉ मटेरियल 1 टका में हम खरीदे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा 2 टका हो गया, तब ना मेरा मूल कीमत 3 टका हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इतना से बढ़ जाती है। यदि प्रारंभिक कीमत 60 रुपया थी तो अंतिम कीमत क्या है, प्रारंभिक कीमत दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ था 60 रुपया, तो उतना करने का जरूरी नहीं था ना। देखो 3 का वैल्यू यानी प्रारंभिक कीमत 60 रुपया था, 3 का वैल्यू 60 है, ठीक है ना, 3 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, 40। कोई दिक्कत, समझ,
यानी प्रारंभिक कीमत ऑलरेडी दिया हुआ था, यानी 60 है, यानी 3 का वैल्यू 60 के बराबर, 1 का वैल्यू 20 के बराबर, इसका मतलब 1 रेशियो 20 के बराबर और ये 2 40 के बराबर है। कोई दिक्कत? अब यहां से बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है? 5 से 12 बढ़ा रहा है। 5 से कितना बढ़ा रहा है? 12 बढ़ा रहा है, यानी 5 से बढ़ा रहा है 12, और यहाँ है मेरा 20। रॉ मटेरियल कितना से? रॉ मटेरियल को बढ़ा रहा है ना रे, कहां चला गया? यदि कच्चे माल की कीमत जो 5 से 12 बढ़ जाता है, कच्चा माल यही है, कच्चा माल का कीमत 5 से 12 बढ़ रहा है, यानी कि 5 से 12 बढ़ रहा है कच्चा माल का कीमत, है ना? ये तो 20 टका था, हमारे अनुसार कितना? 5 टका है, यानी 5 रेशियो का वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20/5 के बराबर, तो 5 चौके 20 हो गया, तो 12 रेशियो का वैल्यू बढ़ गया ना, तो 12 रेशियो में बढ़ा है, तो 12 का वैल्यू कितना था? 12 चौके 48। इसका मतलब अब जो ये बढ़ गया है, ये 20 से कितना बढ़ गया? 48 हो गया है। कितना हो गया है? कोई दिक्कत? अब समझ में आया? अब इसको फिर कितना अनुपात से बढ़ा रहा है? 4:5 से फिर इसको बढ़ा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को। नहीं देखो तो विनिर्माण लागत 4 से 5 हो जाता है, विनिर्माण लागत 4 से 4:5 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ देखो 40 है, तो इसका मतलब 4 का रेशियो कितना है? 40 है। 4 रेशियो बराबर कितना है? 40 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 10, तो 5 रेशियो बराबर कितना? 50, यानी अब ये भर के कितना हो गया है? 50। समझ में आया? तब क्या पूछा है? क्या पूछा रहे? तो इसका अंतिम कीमत क्या है? बढ़ने के बाद तब पूछा अंतिम कीमत, तो यहाँ 50 आया, ये 48 है, 50 48 कितना हो गया? 98। समझ में आया? समझ रहे? वहां से निकाल लो वो वाला कीमत, यहाँ से दोनों का निकल जाएगा, 50 और 48 लास्ट में कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 50 40 98। फिर से देख लेगा, ठीक है? अब चलता है आज नया सवाल। आज से थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। सवाल देखो, तुम लोग सेट निकालो, ठीक है? देखना, सवाल को सबसे पहले ना समझने की कोशिश करना, ठीक है? सवाल बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? अभी 2 सवाल जैसे बताए, ठीक है? एक सवाल बताया ना, सेम उसी सब टाइप का है। रेशियो को पहचानने सीख लो, ठीक है? क्या है रेशियो में, कभी होगा कि अंतर समान करना होगा, कभी क्या होता है कि रेशियो ही समान करना होता है, ठीक है? तो कब कहाँ क्या करना है, बस इस चीज़ को माइंड में रख लो, ठीक है? हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों में कहीं दिक्कत ना, सुनो, 1 नंबर में दिक्कत था, हो गया है। 2 नंबर में तो अभी फिर लिखाइए दिए, 2 नंबर कैसे बनेगा? अब देखिए ये 3 नंबर को देखो, ABC 3 आदमी की आय 75% आय का, नहीं, ABC 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात कितना है? 20:9:8 है, ठीक है? इनकी आय का कुल योग 45,000 रुपया है ना? तो उनकी अलग अलग आय बताओ, ठीक है? मतलब क्या, समझो सवाल इसी आय वाय के बेस्ट पे लगभग सारा का सारा सवाल जो जितना भी इस सीट में है सब लगभग एक टाइप का, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन जहां जहां चेंज हुआ है, वेरिएशन चेंज किए, ठीक है? समझो, आदमी आय करता है मतलब कमाता है, ठीक है? तो कमाएगा तो कुछ खर्च करेगा, ठीक? जो खर्च करके बचता है वही ना बचत है, वही ना सेविंग है। मतलब अगर कोई कमाएगा तो खर्च भी करेगा, तो कमाना, खर्च करना और बचत, ये 3 चीज आएगा, ठीक है? तो बचत निकलेगा कैसे? कितना हम कमाए और कितना खर्च किए, दोनों में अंतर कर देंगे, वही बचत है। कोई दिक्कत? बस समझो, अगर ही देखो 75% अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 25%। यहाँ 70% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 30%। 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है? कोई लफड़ा? सवाल समझा? ABC है, अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च कर देता है और बचत का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है? और उसका कुल योग जो है आय का उनका दिया हुआ है 45,000, तो इनकी अलग अलग आय ज्ञात करें। बहुत बड़का लफड़ा नहीं है, आराम से समझो, ठीक है? हाँ, समझ में आया? सवाल समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो बनाएंगे कैसे, देखो सवाल समझ गया, बनाने के लिए भी देंगे ना, अभी तुम लोग बना दोगे, ठीक है? आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन तो बनाना कितना है, और 20 से 30 सेकंड में तो
इनफ, खत्म कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तरीका सीखेंगे इस सब सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। ये तरीका नहीं तो एक्स वैक्स मान के तो इधर उधर करके तो बनाइए दोगे, है ना। लेकिन एक्स वैक्स मान के बनाने का तरीका है, सही नहीं है। देखो तरीका सिर्फ हम लोग सीखते हैं कैसे इसको जल्दी बनाया जाए। इस सब तरीके से ए बी सी 3 आदमी है, समझना, ए बी सी 3 गो है। तीनों जो है 75% क्या करता है, खर्चा करता है, 70% खर्चा करता है, 80% खर्चा करता है। जब ये 75% खर्चा करता है तो बचाता करता है 25%। कोई दिक्कत? अच्छा से लिख देते हैं 25%। अब यहाँ ये कितना बचाता है 30%। 70% खर्च करता है तो मतलब 30% बचाता है, कोई दिक्कत? और ये 80% खर्च करता है तो इसका मतलब 20% ये बचाता है। इनकम आई कितना है इसका, इनकम कितना है 100। हाँ, इसको हम इनकम कितना माने हैं 100, इनकम को आई लिख देते हैं। देखो यहाँ इसका मतलब 100 सारा का सारा किसमें है, परसेंटेज में है। ये बात समझना, अभी कोई राशि नहीं दिया हुआ है, सारा का सारा परसेंटेज में है। ये 25%, ये 30%, ये 20% परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर ये 25% खर्चा करता है मतलब बचाता है, ये 30% बचाता है, ये 20% बचाता है, कोई दिक्कत? ये किसका रेशियो है, ये बचत का है, यानी सेविंग लिख दे इसको, कोई दिक्कत? लफड़ा तो नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो इसका अनुपात दिया हुआ है 20:9:8। इसका जो अनुपात दिया हुआ है 20 अनुपात कितना है, 9:8। इतना में क्या हुआ है, इसका बचत का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। इसका बचत का अनुपात इतना है, अपने अनुसार कितना आ रहा है, यह है ना, अपने अनुसार क्या आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का है 25 का बराबर इसका 20 है, ठीक है ना। अगर 25 का बराबर इसका 20 है तो 100 अगर निकाल लेंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा, सबका इनकम निकलेगा या नहीं निकलेगा, समझो समझो। बस इतने डाटा दिया हुआ है। ये बचत का अनुपात उसका है, ये भी सेविंग का अनुपात दिया हुआ है, ये है सेविंग का तीनों का। और अपने अनुसार सेविंग 25, 30 और 20% में है। अगर 25%, 30%, 20% से तुलना इसका कर दे, जो भी रेशियो निकलेगा उसका अगर 100% हम रेशियो निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका इनकम। सब का क्या निकल जाएगा, इनकम निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जरा सोचो, अगर अपने अनुसार हम लोग का 25 है तो इसका मतलब 25 इसका 20 के बराबर है, तो एक कितना होगा 20/25 के बराबर, तो 100 कितना होगा 25 चौके 100 और 4 दूना 80। कितना हो जाएगा 80। ये क्या निकल रहा है, इनकम का रेशियो निकल रहा है। किसका रेशियो निकल रहा है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसका रेशियो निकल रहा है, इनकम। तो इसका इनकम कितना निकल गया 80 रेशियो। अब यहाँ फिर इसमें मिटा दे, सबका अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे 9 बचा रहा है, अपने अनुसार 30 है, मतलब अपना 30 का वैल्यू किसका बराबर है 9, 09 के बराबर। 9 लिखो, 09 तो शुद्ध, ठीक है, 9 के बराबर। एक कितना 9/30 के बराबर, तो निकालना कितना है 100। 100 कितना के बराबर हो जाएगा, लो 3 3 0 खत्म, 3 तिया 9 यानी 3 नहीं 30, यानी ये बचा रहा है 30 रेशियो। कोई लफड़ा रे, सुनो समझो बाबू, बनाने का तरीका अभी अभी हम तुरंत बोले हैं, बन तो जाएगा, छोड़ देंगे बना लोगे, ठीक है, लेकिन आधा घंटा लग जाएगा। और पेपर में 3 घंटा, लेकिन 60 मिनट मिलता है। समझो फिर से, यहाँ कितना है 8 रेशियो, अपने अनुसार 20 रेशियो, यानी 20 का वैल्यू इसका 8, तो 1 का वैल्यू 8/20, तो 100 का वैल्यू 20 5 100, 8 5 40। कोई दिक्कत? इतना तो फर्स्ट कर सकते हैं, समझा। अब देखो इनकम का रेशियो निकल गया, इनकम का रेशियो निकल गया, कितना कितना निकला 80 30 40। अगर ये रेशियो है तो जीरो सबका हटा सकते हैं, यानी इसका रेशियो 8 3 4। कोई दिक्कत? वो बोल रहा है इनकम का रेशियो है, वो बोल रहा है कि सबका इनकम का योग कितना है, देखो 45,000, यानी वो बोला 45,000 है, अपने अनुसार कितना है 4 3 7 8 7 15, है ना, यानी इसको मिटा दे इसका काम खत्म हो गया है, समझो, इसका काम खत्म हो गया है। यानी 8 3 4 हो गया, वो बोला 15, कितना 15 नहीं, वो बोला कितना 45,000, हम अपने अनुसार
8 7 15, तो 15 का वैल्यू 45,000 के बराबर हुआ। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 3,000 ना समझा। 15 का रेशियो 45,000 के बराबर, 45,000 है ना रे, तो एक का रेशियो 30,000 के बराबर होगा, 3,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी हमको बांटना है किसको किसको है, किसको किसको बांटना है रे? तो उनकी अलग अलग आय बताओ, सबका अलग अलग हमको आय बताना है, सबका अलग अलग आय बताना है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 3,000, तो अलग अलग आय यही ना है। 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 तिया 24,000, इसका 3 का 3 तिया 9,000, और 4 तिया, कोई दिक्कत, कोई झमेला? समझ में आया क्या किए? समझ में आया क्या किए? देखो एक बार फिर से देख लो। ABC तीनों दिया हुआ था, कितना कितना खर्च कर रहा था? यहाँ पे 75% खर्च कर रहा था तो बचा रहा है वो 25%, 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा है, और यहाँ 80% खर्च कर रहा था तो 20% बचा रहा है, यानी 20 बचा रहा है। ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ था कितना बचत का? बचत का रेशियो देख लो, बचत का रेशियो भी हम बगल में लिख देते हैं कहीं पे। ठीक है, उसका जो कितना का रेशियो में बचा रहा था वो 20:9:8। इस रेशियो में क्या कर रहा था वो? सेविंग कर रहा था। ठीक है, अपने अनुसार इतना इतना का सेविंग हो रहा था। ठीक है, यहाँ से तुम चाहो ना तो काट भी सकते हो, 5 से शायद कट जाएगा, काटना क्या है जब ऐसे ही हो रहा है तो। चलो उसको मिटा दे। चलो देखो अगला सवाल, देखो फटाक से देखो क्या है। ABC की आय का अनुपात 4:5:6 है। ठीक है, ABC का अनुपात कितना है? 4:5:6, तथा उनके खर्च का अनुपात है 2:3:4 है। ठीक है, B अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो ABC की बचत का अनुपात नहीं है। कोई दिक्कत? समझो क्या बोल रहा है सवाल। देख, ABC का आय का अनुपात दिया है 4:5। अल्लाह, देखो ABC का आय का अनुपात है 4:5:6, ये है ना, यानी A:B:C। ABC का इनकम का अनुपात है 4:5:6। ठीक है, फिर बोल रहा है उनके खर्च का अनुपात। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर जो है उसका अनुपात कितना है? 2:3:4, 2:3:4। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है इतना हो गया, तो इसका नीचे अगर देखो ये आय हो गया, इसका एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसमें घटा के हम इसका क्या निकल जाएगा? आय है इतना खर्च करता है, एक्सपेंडिचर है, तो आय में अगर खर्च को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? सेविंग निकल जाएगा। तो इसका सेविंग का अनुपात यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन लफड़ा गया है, जरा देखो आगे सवाल में दिया क्या है कि कहाँ गया रे? हाँ, B अपनी आय का 1/3 बचाता है। B अपनी आय का, तो देखते हैं माइकल लाल कितना यहाँ बचा रहा है। B कितना बचा रहा है? 2 बचा रहा है। ये माइकल लाल 2 बचा रहा है, जबकि वहां कितना बोला है? अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो आय इसका 5 है क्या? 5 का 1/3 2 है। पहले देखो तो, ये 5 का अगर 1/3 हम निकाले तो 2 आ जाता है। 5 का 1/3 निकालेंगे 2 आता है। देखो न रे, 5 का 1/3 कितना आता है? 5/3। 2 कहां से आएगा? है, यहाँ पे 6 होता तो हो जाता है ना। 3 के 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 बचता। 6 होता तब ना। यहाँ कितना है? 5 है, मतलब लफड़ा है। क्या है? लफड़ा पता चला? समझ में क्या बात है? सवाल में बोल रहा है अपनी आय का B जो है अपनी आय का 1/3 बचाता है, जबकि यहाँ 2 बचा रहा है, मतलब 1/3 वो नहीं बचा रहा है। तो बोला तो है 1/3 बचाता है, मतलब रेशियो में कहीं लफड़ा हो रहा है। तो आओ, B कितना बचाता है? अपनी आय का 1/3, यानी आय का 1/3। और सवाल में एक चीज आज तुम लोग को बता देते हैं, बहुत अच्छा तरह से समझना।
जब भी कोई सवाल में का या से, समझ गया क्या बोले हम, का या से अगर फ्रैक्शन का तुलना हो, फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है, भिन्न से पहले अगर का रहे या से रहे, सवाल में कहीं भी देखोगे ना, बस यही दो चीज का उपयोग होता है मेनली। तो अगर किसी भी सवाल में तुमको का या से दिख जाए ना, तो जिस चीज का बात बोला गया है वो हमेशा नीचे वाला होगा, मतलब घटा नहीं, हमेशा नीचे वाला को मानना पड़ेगा। देखो समझो ना क्या बोला है, क्या बोला है, बी अपनी आय का, बी अपनी आय का 1/3, यहां आय का बात बोला गया है, का है, जब भी का या शेर है तो जिससे तुलना किया गया वो हमेशा नीचे वाला होगा, तो इसका आय कितना हो जाएगा, 3 मानना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, क्या बोला, अपनी आय का 1/3, तो इसका मतलब उसका आय 3 है, तो आय का 1/3 बचाता है, तो बचा कितना लिया, 1। कोई दिक्कत, इसलिए इसका आय और बचत का अनुपात 3:1 हो जाएगा। एकदम बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है, बहुत यूजफुल है, लगभग जगह तुमको मिलेगा। आय का 1/3 तो बोलेगा एक्सपेंडिचर का 2/3, कभी प्रॉफिट लॉस में आएगा कि अपने विक्रय मूल्य का 2/3 क्रय मूल्य है, समझा। जहां का या शेर है वो हमेशा नीचे वाला को मानो, ठीक है। तो आय का 1/3, इसका मतलब आय 1 है, 1/3 क्या है, क्या है, बचाता है, मतलब बचत कितना है, 1 है। कोई दिक्कत, इसका मतलब समझ में आ गया यहाँ क्या बोले हम। तो आय का 1/3 क्या है, बी का आय का 1/3 वो बचा लेता है, इसका मतलब इसका इनकम का रेशियो और इसका बचत का रेशियो, मतलब सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3, ये 1। कोई दिक्कत, समझा रहे क्या बोले हम। आय का 1/3 वो बचा लेता है, अगर आय 1 है तो बचा 1 लेता है, तो खर्चा कितना करता है, एक्सपेंडिचर इसका कितना है, तब 3 में गया, क्या हो गया इसको 2। समझ में आया। तो अब बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना हो गया, 3:2। और यहां देखो बी का इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात अगर 3:2 है, यानी कि इनकम आय का और खर्चा का अनुपात कितना है, 3:2। तो यहाँ देखो तो बी का खर्चा का और इनकम का अनुपात ये है ना रे, इनकम और खर्चा, तो क्या यहाँ 2/3 है, यानी 3:2, यहाँ पे 3:2 है, मतलब लफड़ा है। अगर ये 3:2 के अनुपात में यहाँ बचा लेता है, खर्च यानी इनकम और उसका खर्च 3:2 में हो जाएगा, तो तुम ऑटोमेटिक उसको कितना का, मतलब कितना का बचत, 1/3 का बचत हो जाएगा। आय का 1/3 100% बचत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो 3:2 है तो नहीं हो जाता है, देखो इनकम है और इसका क्या बोला, बचत उसका आय का 1/3 है, तो आय कितना है, 3 है, उसका 1/3, 3 से खत्म, 1 बचत है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो वही तो बोला है सवाल में, लेकिन हमको क्या करना होगा, इसका मतलब 3:2 में इसको लाना पड़ेगा। तो 3:2 में कब ला सकते हैं इसको, जरा दिमाग लगाओ। ये दोनों को 3:2 में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेशियो में गुना भाग करने से अंतर, हाँ, तो रेशियो यहाँ है, बस गुना भाग करने से अंतर नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा चीज से उसको गुना भाग करो कि 3:2 में एकदम लेके आ जाओ इनकम और इसका एक्सपेंडिचर को। जब ये 3:2 में आ जाएगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर को जैसे घटाएंगे यहाँ पे बचत का अनुपात आ जाएगा, और वही बचत का अनुपात पूछा है। दिमाग लगाओ, सबसे पहले सोचो ना कैसे आएगा, कुछ नहीं करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या दिमाग लगाओ, दोनों को सेम कर दो, पहले दोनों को क्या करो, सेम कर दो, और उसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, नहीं हो जाएगा। अनुपात में यही तो बेनिफिट है। देखो मान के चलो 5 है, 5 है, ये 1:1 में है, खाली 5 तुमको दिख रहा है ना। हम इसको बोलेंगे 3:2 में करो, तो इसको 3 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, देखो 3:2 में होता है कि नहीं होता है, नहीं हुआ, 5 से 5 खत्म, 3:2, ठीक है। 10:15 में करो, हो जाएगा, यहाँ 10 से गुना करो, यहाँ 15 से गुना करो, देख ये कट जाएगा ऑटोमेटिक। यानी सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हम लोग को, 3:2 में लाने के लिए यही दोनों को लाना है, ये दोनों को पहले सेम करो, ये दोनों सेम हो गया, इसके बाद 3:2 से क्या कर दो, गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, ऑटोमेटिक 3:2 में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तब तो एगो लफड़ा था कि 3:2 में लाना था, अब एगो लफड़ा और उठा के ला लिया कि बराबर करना है। एगो से संभालने हो रहा था, दूसरा एक और आ गया, तो पता है बराबर करना बड़ा आसान है, इससे उससे गुना कर दो, उसका वाला इससे गुना कर दो,
ऑटोमेटिक बराबर है ना। देखो 3 से इसको गुना कर, कितना हो जाएगा? 5 को इससे गुना कर, बराबर हो गया। बराबर करना बड़ा आसान है, इसलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, बराबर करते हैं। तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा हमको? 3 से गुना कर दो। इसको 3 से गुना कर दिए और इसको 5 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत? 5 से गुना कर दिए। अब हमको बराबर तो हो गया, अब लाना किस में है? इनकम को 3 में और एक्सपेंडिचर को 2 में। तो इनकम को 3 में लाना है तो फिर एगो 3 से इसको गुना करो, और इसको एक्सपेंडिचर है रे, इसको 2 में लाना है ना। तो बराबर तो अब कर चुके हैं, अब 2 में लाना है, तो इसमें 2 से गुना करो। कोई लफड़ा समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 3 तिया 9, 9 चौके 36, ये कितना बन जाएगा? 36। ये कितना बन जाएगा? 9 पचे 45, ये कितना बन जाएगा? 9 छके 54, ये कितना बन जाएगा? 5 गुना 10, ये 20 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ये 40 बन जाएगा। तब उसका किसका रेशियो बोला है? सेविंग का रेशियो निकालने बोला है, बचत का रेशियो निकालने बोला है। चलो गुना करो और घटेले चल जाओ। चलो 3 तिया 9, 9 चौके 36, तो 36 में कितना को घटाएंगे? 20 को। 5 9 10 20 ना हो गया रे। अब तो 36 में कितना? 36 में 20 घटाएंगे कितना बच जाएंगे? 16 हो गया। अब यहाँ 3 तिया 9 पचे 45 है ना, 45 माइनस 30 15, इसमें बोलो रे 9 6 54, 54 में 40 जाएगा, कितना बचेगा? 14। गलती नहीं बोलना, तुम लोग घोड़े में हम टान देते हैं। 9 6 54 में 40 जाएगा, बच जाएगा 14। बच गया। अब ये कटेगा किसी से? कटा दो, नहीं कटेगा तो यही लिखो। नहीं लिया? ये तो पूछा था, सेविंग का रेशियो पूछा था। देखो कितना बार का सवाल है, कहाँ आ गया। अगर बनाने का सिर्फ तरीका डेवलप कर लिया तब तो लफड़ा हो जाएगा। चल उतार जल्दी। कितना, कौन सा सवाल अब बचा? 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 3:5 में हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या है? ऐसा सवाल पहले बनाए थे। अब देखो इसी सब सवाल को जो है ना, अब नया अप्रोच से पकड़ते थे। पहले क्या करते थे हम लोग, इसको रेशियो बराबर करते थे। जब दोनों में 7 घटाया जाता है, दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। एक तो तरीका है, एक तरीका तुमको और सिखाते हैं, बहुत खतरनाक तरीका है। ठीक है, समझना पहले क्या है। इस सवाल को करने का तुरंत बनेगा। 2 संख्या का अनुपात है 1:2। ठीक है, मान लो कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। तो दोनों का अनुपात कितना है? 2 संख्या का अनुपात 1:2। ठीक है, प्रत्येक में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। कहाँ आ गया? ये 3:5 हो गया। समझो, इस सवाल हम एगो खाली ऐसे ही डाले थे, समझो काहेला डाले थे। यानी कोई संख्या 2 संख्या वो 1:2 के अनुपात में है और उसमें कुछ जोड़ा जाता है तो 3:5 में हो जाता है। यानी 7 जोड़ा जाता है 3:5 में हो जाता है। समझो सवाल को वेरिएंट पता है कैसे कर सकता है? अभी तो बोला कि 7 जोड़ा जाता है दोनों में, कभी कभी बोलेगा कि इसमें 7 जोड़ा गया, इसमें 6 घटाया गया। ठीक है, फिर कभी बोलेगा इसमें 6 जोड़ा गया, उसमें 7 घटाया गया। यानी या तो जोड़ेगा या तो घटाएगा, या फिर दोनों में घटा देगा, या फिर दोनों में जोड़ देगा। इस टाइप का सवाल आएगा। तो इस टाइप का सवाल में कैसे क्या करेंगे? एक साधारण अप्रोच समझो क्या है। जब इस तरह का सवाल दिखेगा, इसमें क्या बोला? 7 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? 7 जोड़ा जाता है प्रत्येक में। मतलब 7 इधर भी जोड़ा, 7 इधर भी जोड़ा। समझो 1:2 में था, जब 7 जोड़ा तो 3:5 में हो गया। तो 7 इधर भी जोड़ा, 7 इधर भी जोड़ा। कोई दिक्कत? जोड़ दिया। अगर बोलता इधर 7 जोड़ा जाता है, उधर 7 घटाया जाता है, तो क्या करते? इधर प्लस लेते, इधर माइनस लेते। समझ में? जिधर जोड़ेगा उसको प्लस लेंगे, जिधर घटाएगा उसको माइनस लेंगे। कोई झमेला नहीं। तो क्या निकालना है? अब यहां से देखो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करके अंतर करो। 5 1 5 3 दूना 6, 5 में 6, दोनों का अंतर कितना? 1। 1 रेशियो हो गया। अब देखो इससे इधर गुना करो, पहले इसको गुना किया, अब इसको करो। 7 या 21 और 7 5 35, 35 और 21 दोनों का अंतर
14, यानी 1 के बराबर 14 हो गया। तो यहाँ 1 के बराबर 14, 2 के बराबर 28। ये तो संख्या पूछा था, बुझाइल कि ना बुझाइल? समझ में आया? रुक जाओ, समझो, रुको। इसी में एक और मेथड से बताए थे, क्या बताए थे वो बताते तो और ज्यादा क्लियर होगा। 1:2 में था और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। बोला इसमें भी 7 जोड़ा है, इसमें भी 7 जोड़ा है ना। जब दोनों में 7 जोड़ेगा, सेम चीज जोड़ेगा, उस दिन भी बता रहा था, जब दोनों में सेम चीज जोड़ेगा, दोनों का बीच का अंतर चेंज होगा, दोनों का बीच का अंतर चेंज होगा कि नहीं होगा? ये देखो, समझो ना, 5 था, यहाँ 4 था, ठीक है, इसमें 1 जोड़े 6 हुआ, इसमें 1 जोड़े तो 5 हुआ, दोनों के बीच का अंतर, इसका बीच का अंतर 1 है ना। तो दोनों का अंतर कहाँ घटा, या घटा या बढ़ा, कुछ हुआ, चेंज हुआ? दोनों के बीच का अंतर कैसे चेंज होगा? सेम होगा ना। हम 5 साल बड़े थे, तुम भी 6 साल बड़ा था, 3 साल के बाद कितना दोनों का उम्र का अंतर सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अंतर सेम रहेगा। 3 साल तुम बढ़ा, 3 साल हम न बढ़े, तो दोनों में जब सेम चीज जोड़ दिया गया तो अंतर कहाँ से घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो दोनों में सेम चीज जोड़ा है तो अंतर घटेगा बढ़ेगा ना। इसका अंतर कितना है, 1, और यहाँ का अंतर लफड़ा है, तो अंतर दोनों का सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका अंतर से इसको गुना और इसका अंतर से इसको, कोई दिक्कत? तभी कितना हो गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ 3 5 हो गया। वो बोला कि 7 जोड़ा गया है, यहाँ से देखो 2 1 के 2 से 3 हो गया, तो 1 ना जोड़ा गया है, 2 1 के 2 से 3 हुआ तो 1 ना जोड़ा गया है, इसका मतलब 1 का वैल्यू 7 के बराबर है। कोई दिक्कत? तो निकालना क्या है, यही तो संख्या यही है, 2 1 के 2, यहाँ पे 2 हुआ ना, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया ना रे, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे 4 रेशियो का मान 7 चौके 28 आया, वही ना, 14 28 आया ना, बुझाइल? तो ये हो गया सेम करने वाला मेथड, जब अंतर को सेम करके बनाते हैं, ये मेथड हो गया। लेकिन जब भी सवाल आएगा ना, उससे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। खाली कुछ नहीं करना है, इधर का इधर, इधर का इधर, बस जोड़ा गया कि घटाया गया, बस माइनस प्लस ले लो, जो जोड़ा गया वो प्लस, जो नहीं जोड़ा गया घटाया गया माइनस, दोनों फिर यहाँ ले लो, ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा रेशियो, तो इतना रेशियो का वैल्यू इतना और सब रेशियो का वैल्यू खटाखट निकल जाएगा। समझ में आया? या फिर अंतर से कर पाओगे तो यहाँ करो। इसको समझाते हैं कि ये मेथड आया कहाँ से, पहले उतारो, ये मेथड कहाँ से आया, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं अभी। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला दोनों को उतारेगा, दोनों को उतार लो, जो मेथड से बनाने का मन बनाओ। हो गया बेटा दे। अब देखो क्या बोले, अभी हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, कहाँ से आया, ठीक है। वैसे बनाओगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक, समझना कहाँ से आया ये, किधर बनाए रे, इधर बनाए, इधर बनाते हैं, समझना। देखो क्या बोला था, सवाल समझो, इस नियम में समझ में आ जाएगा काहे बन गया, कैसे बन गया। क्या है, दो संख्या का अनुपात 1:2 था, दो को संख्या है, उसका अनुपात कितना, 1:2 था। मान लेते हैं संख्या x है, अनुपातिक संख्या x है, तो पहला x तो दूसरा 2x ना हो जाएगा, होगा या ना होगा, 2x हो जाएगा दूसरा, कोई दिक्कत? इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, नहीं कहां चला गया, 1:2 के अनुपात में है, दोनों में 7 जोड़ा जाता है, इसमें भी 7 जोड़ा जाता है और इसमें भी 7 जोड़ा जाता है, दोनों में 7 जोड़ा जाता है, तो कहां चल गया, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अनुपात इसका कितना हो जाता है, 3:5, यानी 3/, ये होता है बेसिक रूल, ये ना बच्चा हम बनाते थे, बेसिक ऐसे नहीं बनाते थे। अगर 1:2 के अनुपात में, तो मान लेते हैं अनुपात संख्या x है, तो x हो गया, 2x हो गया, दोनों में फिर 7 जोड़ा जाता है, तो उसमें भी 7 जोड़े, इसमें भी 7 जोड़े, तो 3/5 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो क्या करते थे, कोना कोनी, वहां कोना कोनी गुना। अब चलो करो, 5x 7 5 35 बराबर 6x 21, कोई दिक्कत? अब क्या करो, x वाला एक साइड लाते थे, 5x माइनस 6x होगा बराबर 21 माइनस 35,
देखो तो, खाली हम एक्स वैक्स नहीं माने हैं, काम तो वही किया है। 5 गुना 1, 5 गुना 1 5, 3 गुना 2, 3 गुना 6, वही ना 3 गुना 2 किए थे, 3 गुना 2 नहीं था 6 हुआ है। ये क्या किए थे, दोनों घटाए थे, इसके बाद वही ना, देखो अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना अंतर बराबर। क्या कहते थे, 7 या 21, 7 5 35 को दोनों घटाए थे, तो ये देखो 7 या 21, 7 5 35 को दोनों घटाना पड़ा है। वास्तव में है यहीं से गया है, लेकिन आदमी सोच के किया उसको एक नियम बना लिया ताकि शॉर्ट हो जाए। हाई एक्स वैक्स मानने का जरूरी नहीं है ना। क्या है मतलब, जब इतना अच्छा रूल जो बना लिया तो एक्स के पीछे क्या जाएंगे, एक्स को होने दो, एक्स को किसी का वाई होने दो, है ना। क्या किसी के पीछे दिमाग लगाने जाएंगे। एक्स समझता है रे, एक्स एक्स होता है, वो एक्स हो गया, ठीक है, उसको किसी का वाई बनने दो, है ना। जोंक देखा है, जोंक जोंक होता है ना, जोंक के तरह किसी के पीछे पड़ जाना या जोंक को अपने में चिपकने देना बड़ा दिक्कत है, बड़ा गलत बात। अपना आत्मसम्मान को खो के किसी के पीछे पड़ जाओ, सबसे बड़ा गलत बात। जोंक देखता है कितना एकदम आके चिपक जाता है, लगेगा ओह कितना चिपकल है, प्यार करता है, लेकिन प्यार नहीं करता है, क्या कर रहा है खून पी रहा है। अरे कोई बोले तुमको हम तुमको पसंद नहीं है, क्या करना चाहिए, हाथ जोड़ लो एकदम, जाओ मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम हमको पसंद नहीं करते हो, है ना। क्या बोलता है ना, क्या खूब कहा है किसी ने, तू नहीं तो कोई और सही, है ना, और कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत बड़ी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी, है ना, बहुत बड़ी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम अकेली तू तो नहीं, है ना। तो बस एक्स है, इसको एक्स में रहने दो, उसको किसी का वाई बनने दो, चलेंगे हम लोग उस मेथड से। चलो उतारो उसको, उतारो। और ये हम फिलोसफी ने दिए ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं मत उतारो इसको, समझा। आत्मसम्मान खोना क्या होता है ना, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अपना आत्मसम्मान जब खो दोगे ना, तो किसी का थप्पड़ भी पूजा लगेगा। प्रसाद हमको याद है, थप्पड़ को प्रसाद की तरह ग्रहण किया डेटो याद है, 13 अप्रैल, इतने बोलेंगे ईयर नहीं बोलेंगे तो यूट्यूब वाला समझेगा। टाइम याद है, 3:21। चलो मिटा दे। इसीलिए आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। चलो अगला सवाल देखो, क्या नंबर का सवाल था, 6 नंबर, नहीं 6 नंबर नहीं था, 5 नंबर का था, नहीं 7 जोड़ा जाता है। अब देखो 6 नंबर में देखो, ए और बी की आय का अनुपात 3:5, ठीक है, समझो ए है और बी है, समझ लो पहले। ए और बी का अनुपात 3:5 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों 100 रुपया बचाते हैं तो उनकी आय क्या है। बुझाइल कि ना बुझाइल, समझो। ए और बी का अनुपात है 3:5, 3:5 किसका अनुपात है, इनकम का अनुपात है ना, इनकम का अनुपात है 3:5 और इसकी खर्च का अनुपात है 1:5, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात कितना है 1:5, ठीक। ये बोलता है 100 रुपया बचाता है, यदि दोनों 100 रुपया बचाते हैं तो उसकी आय क्या है, 100 टका बचाता है दोनों, मतलब ये भी 100 टका बचा रहा है, ये भी, कोई दिक्कत, समझो। इनकम है, इसका एक्सपेंडिचर है, यही ना आएगा, इनकम में एक्सपेंडिचर घटाएंगे बचत आएगा, तो ये बोला 100 टका बचाता है, तो उसका आय क्या है वो निकालो वही। जब 100 टका बचाता है, घटता तो ना है, बचाता है ना दोनों, घर
5 1 5, 5 दिया 15, 15 में 5 गया, कितना बचा 10, 10 रेशियो यहाँ से 100 500, तो 100 और 500 का अंदर कितना हो गया 400, 400 समझे। तो 1 रेशियो का मतलब 40, तो यहाँ क्या था ना 3 रेशियो का मतलब, तो 4 तिया 12, 120, और यहाँ 4 5 20, हो गया ना, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। कुछ झमेला देख कितना जल्दी निकला, उधर देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं ना रे। 5 तिया 15, 5 जगह 5 10, 100 500 400, ठीक है उधर। हो गया बेटा दे, और आज ये सीट खत्म ही कर देंगे, समझो। इसके बाद कहाँ है 100 टका बचाते, देखो ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपया बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है, एकदम उसी नियम से बनेगा, फटाफट बना लो, ठीक है। देखो ए है अनुपात बी है, ठीक है, 5:3 है, इसका इनकम 5:3 है, बचत कितना है 9:5 है, खर्च है, ये आय है और ये एक्सपेंडिचर है, दोनों कितना कितना बचा रहा है, एगो 1300 बचा रहा है और एगो कितना रहे 900 बचा रहा है, बना फटाक से, होगा 5 25 9 27, 25 27 कितना 2 का डिफरेंस, 9 9 8100 और यहाँ 13 5 6500, 8100 में 6500 गया, समझा रे 6500 ये ना होगा। देखो 5 25 और 9 27, तो 25 में गलती हो गई क्या 2, ठीक है ना। अब यहाँ 9 9 में 8100 हो गया ना, ये 8100 और यहाँ 13 5 6500, कितना बच गया कितना 6 हो गया है, 6 5 11, हाँ 16 हो गया, कोई दिक्कत, तो 1600 हो गया, 1600 1 रेशियो बराबर 800, बोला क्या था निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, दोनों का आय वही बात है। फिर ये 5 रेशियो का मान तब ज्ञात कर लो, 8 5 40 और 2 0 4000, और यहाँ 3 से 8 तिया 24 पर 2 0 2400 4000, कोई दिक्कत, समझा। 5 7 9 11 देख लेते हैं कितना है, 5:7 9:11, कितना कितना बचा है 1200 और 2000 है ना, 1200 और 2000 है ना, तो 9 7 63 और 11 5 55, 63 में 55 गया, कितना बच गया रे 63 55, 55 5 60 3 63 है, हाँ 5 3 8 बच गया, 8 हो गया, 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 दूना 18000 है ना, और यहाँ 11, 12 गुना 11 कितना हो जाता है 11 दूना 22 हासिल 2, नहीं 11 दूना 22 2, 11 के 11 12 13 132, कितना ना, तो कितना हो गया 18000 में 13200 हो गया, तो 18000 में 13000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 6000, नहीं 6000 नहीं 5000, 5000 5000 में 200 घटा देंगे तो 4800, तो ये हो जाएगा 4800 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना होगा 8 6 48 600, यहाँ का 9 6 54, ओह ऊपर वाला इनकम तो ये है, इनकम का रेशियो है एक्सपेंडिचर का, तो 5 6 5 30,000, ठीक है 30,000 के 3000 है, 6 5 30,000, और यहाँ 6 7 4200 है ना, कोई दिक्कत इतना ना यार। जहां जहां मिलेगा इस टाइप का सवाल खोज खोज के बनाओ, छोड़ो मत, समझा। अब ज्यादा सवाल है नहीं, 9 नंबर का सवाल देखो क्या है, P और Q दो अनुपात, ये लफड़ा है थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, समझो। ये बोल रहा है P और Q, ये है P ये है Q, P और Q
2:1 में कमाता है, 2:1, यानी इसका इनकम है, कोई दिक्कत? इसका इनकम कितना हो गया? 2:1 में कमाता है, वे 5:3 में खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर इसका हो गया 5:3, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इसके बाद बोल रहा है 4:1 में बचत करता है, तो पी और क्यू का कुल बचत कितना है? ये बोला 4:1 में बचत करता है, पी और क्यू का बचत कितना है? बचत का रेशियो कितना है? 4:1, किसका? पी और क्यू का। ये बचत का है और ये बोला है कि टोटल बचत 5,000 है। टोटल बचत कितना है? 5,000। कैसन बात बोल रहा है? ये बोल रहा है पी और क्यू का बचत 4:1 है, फिर बोलता है कि 5,000 बचत है। ये बोला 5,000 बचत है, अपने अनुसार 5% बचत है ना? बचत इसका पी का 4, क्यू का 1, तो दोनों का बचत कितना? 5। वो बोला 5,000 है, हम बोले 5 है, तो 1 का रेशियो का मान है, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 1,000 ना? तो यहाँ 4 रेशियो का मान 4,000, ये 1,000, यानी क्यू बचाता है कितना? 1,000 टका, और पी बचाता है कितना? 4,000 टका, यानी पी बचाता है यहाँ 4,000 टका और क्यू बचाता है, हेडफोन लगा के पढ़ रहा है कोई रे, हाँ देखना कान फट जाएगा। अब 3 दूना 6, 5 के 5 है ना? 3 दूना 6 और 5 के 5, तो 6 में 5 गया 1 है रे। 1 रेशियो का मान कितना हो गया तुम्हारा? यहाँ से 5,000 और यहाँ से 4 या 12,000, तो 5,000 में 12,000 जाएगा कितना? 6,000 नहीं 7,000, 7,000 हो जाएगा ना? 1 रेशियो का मान 7,000, यहाँ 2 रेशियो का मान 14,000 हो गया ना? और यहाँ पे 7,000। बुझाइल कि ना बुझाइल? कौन सा? ये बोला हाँ रे, बचत पी और क्यू का बचत 4:1 दिया हुआ है ना? ये बोला कि दोनों का बचत 5,000 है, हम बोले दोनों का बचत 5 है, तो 5 रेशियो का मान इसका मतलब 5,000 है ना? 5 माने कहाँ रे? ये 4 रेशियो ई बचाता है, 1 रेशियो क्यू बचाता है, तो दोनों मिलकर कितना रेशियो बचाता है? 5 रेशियो बचाता है, तो वही लिखे हैं ये 5 रेशियो दोनों मिलकर बचाता है। वो बोला कि 5,000 बचाता है, इसका मतलब 5 रेशियो का मान 5,000 है, तो 1 रेशियो का मान 1,000 है। कोई दिक्कत? हो गया बेटा? कौन सा सवाल बचा हुआ है? 10 नंबर, लास्ट सवाल है, ठीक है? समझो क्या बोल रहा है, समझना है। ये सब सवाल थोड़ा सा पढ़ो एक बार अपने से। अनुपात कितना है? 4 था। हाँ 5 और अधिक ने, है ना? परीक्षा दी होती तथा 2 कम होता, तो यह अनुपात कितना हो जाता? 22:3 होता, ठीक है? तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? देखो सवाल पढ़ेगा थोड़ा सा भेजाल लगेगा, लगता है क्या भेजाल है? समझो, बोल रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है, यानी कि परीक्षा में पास होने वाला और फेल होने वाला दोनों का संख्या का अनुपात दिया हुआ है 25:4, ठीक है? तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? पास और फेल दोनों मिला दिया तो टोटल ना हो गया, ठीक है? इसके बाद देखो, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 और अधिक परीक्षा देता, ठीक है, दी होती, तथा फेल होने वाले की संख्या 2 कम होता, 5 को और ज्यादा परीक्षा देता और फेल होने वाला की संख्या अगर कम होता, 2 गो कम फेल होता, ठीक है, तो यह अनुपात 22:3 होता। तो 22:3 होता, तो परीक्षा में बैठने वाले संख्या कितना? कितना परीक्षार्थी बैठा था, यही पूछा। पास और फेल का दिया है। इसके बाद बोला कि अगर टोटल में 5 गो और आ जाता और 2 गो कम फेल होता, तब फिर अनुपात दिया हो। तो समझो कि आखिर इसमें ले क्या, अनुपात किसका ले?
परीक्षा में बैठने वाला का, कि पास या फेल वाला का, पास फेल दोनों का, या किसका किसका अनुपात लिया जाए? अनुपात चूंकि दो राशि का ही लेंगे, या तो पास फेल दो हो गया, या तो टोटल का ले लेंगे, फेल का ले लेंगे, या टोटल का ले लेंगे, पास का ले लेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। जरा सोचो कि 5 गो और आता तो किस में आता? टोटल में ना जोड़ा जाता उसको, टोटल में 5 आता, और 2 कम फेल होता तो घटाएंगे 2 को किस में? फेल में, फेल में। इसका मतलब टोटल और फेल का जोड़ने और घटाने का काम दिया है, इसलिए हम लोग टोटल और फेल का रेशियो ले लेते हैं, ज्यादा सहूलियत होगा। समझा ना? समझा? वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या है वाला पुरुष वाला क्या है कि नीचे में क्या होता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, वही ना है। तो जोड़ा घटाया कौन जा रहा है? वो टोटल वाला में है ना। टोटल में 5 अगर और परीक्षा देता तो टोटल में जोड़ा जाएगा उसको, और कम फेल होता तो फेल में घटाया जाएगा, इसलिए टोटल और फेल का रेशियो ले लो, टोटल और फेल का रेशियो। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी अनुपात फेल का ले लिए, कोई दिक्कत? अब देखो टोटल कितना है, पहला में टोटल देखो रे, परीक्षा में 25:4 है, यानी कि पास और फेल का 25:4 है, तो पास हो गया 25 और फेल हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया? 29। और फेल कितना हो गया उसमें? फेल रही दिया हुआ है ना, 25:4, 25 पास तो 4 फेल, इसका मतलब 4 ना फेल है। इसके बाद आगे चलो, फिर टोटल कितना दिया हुआ है, इसके बाद बोलता है हाँ 22, यानी क्या है 5 परीक्षा कम हो जाता तो अनुपात 22:3 होता है, यानी कि टोटल पास हो जाता 22 गो, पास हो जाता 22 गो और फेल हो जाता 3 गो, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाता? 22 और 3, 22 3 25 हो जाता, यानी यहाँ पे टोटल 25 और फेल कितना? 3। कोई लफड़ा? अब बोलता है कि टोटल में 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, मतलब टोटल में 5 अधिक परीक्षा दिया होता, मतलब 5 को और जुड़ता, तो टोटल में अगर 5 को जोड़ देते कोई दिक्कत है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि 2 कम फेल होता, मतलब फेल जो हुआ है ना 2 को कम होता, मतलब घटाना है इसमें फेल में, तो ये इसको क्या बोले थे? माइनस। जिसको घटाना पड़े उसको माइनस में लो, और जिसको जोड़ना पड़े उसको प्लस में लो। अब देखो आया ना, तभी हम बोल रहे थे ना कि अगर किसी को घटाना पड़े तो उसको माइनस में लेना, और जोड़ना पड़े तो प्लस में लेना। अब नखड़ा यहाँ शुरू होता है, समझना। रेशियो निकाल पहले, 29 तिया 87, 87 ना, 20 तिया कैसे गुना करेंगे? 20 तिया 60 और 9 तिया 27, 60 और 27 87। ठीक है, इस तरह गुना लगभग इसी तरह करो। ठीक है, 87 हो गया। अब देखो 87 रेशियो का मान, ये 87 ऐसे खाली यही तो हुआ है, अभी रेशियो निकला नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं 87 माइनस 25 चौके 100 है ना, तो 87 और 100 में अंतर कितना हो गया? 13 अंतर ले रहे हैं। 25 चौके 100, 87 में कितना? 13 हो गया, यानी 13 रेशियो का मान। अब देखो यहाँ देखो 25 दूना 50, लेकिन माइनस में 50, क्या करेंगे? अब घटाएंगे किसमें? 5 तिया, तो देखो तो दोनों क्या हो जाएगा, जुटेगा घटेगा? जुट जाएगा। 50 15 65, यानी ये हो गया कितना? 65। अंतर है करना है दोनों में। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस कहीं ना है, दोनों का अंतर है चाहिए। ठीक है, यहाँ भी दोनों का अंतर है चाहिए, तो दोनों का ये ऑलरेडी माइनस में घुस गया है, इसको माइनस करेंगे। अब देखो ना फिर 65 आएगा रे। अब कहोगे कि नहीं, देखो पहले इधर आप लिए इसीलिए -50 इधर हो गया, तो पहले इधर वाला ने लेके इधर वाला लेके इधर लिखिए, तो लिखते हैं 5 तिया 15 माइनस, ठीक है 25 दूना 50, तो माइनस में 50, तो -50। अब देखो 15 माइनस माइनस प्लस 50, वही ना 65 आया। वास्तव में वो क्या है? अंतर है। ठीक है, यानी 13 रेशियो का मान कितना हो गया? 65। 13 रेशियो का मान 65, तो 1 रेशियो का मान 5। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? तो परीक्षा में बैठने वाले की संख्या क्या? तो परीक्षा में बैठने वाले 29, तो 29 5
5 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 दूना 10 और 4 14 145 बुझाइल कि ना बुझाइल टोटल स्टूडेंट हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोला बुझाइल कि ना बुझाइल आ गया है ना बैठने वाले की संख्या 145 उतारो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं ठीक है। ये पूरा सेट खत्म हो गया। फिर से लोग हम जिसको जिसको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग कहीं भी कोई भी डाउट हो तो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो सब जीनियस हैं तो आराम से पढ़िए। लो सेट पढ़ो। आज क्लास यहीं खत्म करो ठीक है। इतने नंबर लिख देते हैं खाली ठीक है। व्हाट्सएप नंबर टू फर्स्ट में 9304612788 हो गया व्हाट्सएप नंबर। ऐसे में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। एक नंबर और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ठीक है। तो अगर इसमें ना सुनाई हो तो उस नंबर पर कीजिएगा इसमें कीजिएगा 100% आ जाएगा। चलो बंद करो।